ए, सुन अमीर आदमी। हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूं। अपनी ऊंची हवेली से बाहर निकल और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर आज। बहुत हुआ तेरा ये घमंड का खेल, बहुत हुआ तेरी दौलत का दिखावा। आज बस आज तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। तूने मेरे साथ धोखा किया है, कोई छोटा मोटा धोखा नहीं, एक ऐसा जख्म दिया है जो अब कभी नहीं भरेगा। और मैं सब सहता रहा, एक पत्थर की तरह, हर चोट, हर अपमान, सब कुछ चुपचाप सहता रहा। क्यों? कभी सोचा तूने? इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर था, इसलिए क्योंकि मैं काम की इज्जत करता हूँ। जिस काम को तूने सिर्फ एक सौदा समझा, उसे मैंने अपनी पूजा माना था। मैंने तेरे काम को हमेशा अपना समझा, अपना खून, अपना पसीना, अपनी नींद, सब कुछ लगा दिया उसमें। दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। जब तू अपने मखमली बिस्तर पे सोता था, मैं तेरी साइड पे जागता था। जब तू बड़ी बड़ी पार्टियों में जाम टकरा रहा था, मैं धूल और मिट्टी से लड़ रहा था। मैंने सोचा था ये सिर्फ तेरा काम नहीं, ये मेरा भी है, इसमें मेरा भी एक हिस्सा है, मेरी मेहनत का, मेरे हुनर का। पर मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। तूने मेरी इसी शराफत को, मेरे इसी सीधेपन को मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी समझ लिया। याद है तुझे वो दिन जब भरी धूप में काम चल रहा था और तू अपनी ठंडी गाड़ी से उतर कर आया था? कैसे तूने बात बात पे गालियां देनी शुरू कर दी थी, सबके सामने, मेरे साथ काम करने वाले दूसरे मजदूरों के सामने। ऐसी ऐसी गालियां कि कोई शरीफ आदमी अपने कानों से सुन भी ना सके। पर मैं सुनता रहा, सिर झुकाकर सब सुनता रहा। मैंने काम नहीं छोड़ा। मैंने सोचा बड़े आदमी हो, गुस्सा आ जाता होगा, काम का प्रेशर होगा, चल कोई बात नहीं, मेरा काम जवाब देगा। और फिर वो धमकियां, जब तूने कहा था कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, तुझे रास्ते से हटवा दूंगा, कोई पूछेगा भी नहीं। मैं उस रात सो नहीं पाया था, डर लग रहा था। लेकिन अगली सुबह मैं फिर काम पर था, क्योंकि मेरा डर मेरे काम से बड़ा नहीं हो सकता था। मेरा स्वाभिमान मुझे वहां खींच लाता था। मैंने सोचा बोलने दो, खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं। और वो दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, जब एक छोटी सी बात पर तूने मेरा तौलर पकड़ लिया, मुझ पर हाथ उठाया और मेरा कपड़ा फाड़ दिया, सबके सामने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। उस दिन मैं अंदर तक हिल गया था, खून का घूंट पीकर रह गया था। एक पल को लगा कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे मेरे काम का ख्याल आया जो अधूरा पड़ा था। मैंने अपने फटे हुए कपड़े को संभाला और फिर से काम में लग गया। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला। और आखिर में जब काम पूरा हो गया, जब मैंने अपनी महीनों की मेहनत का हक मांगा, तो तूने क्या किया? तू हंसा, मेरी आंखों में आंखें डालकर हंसा और कहा, 1 रुपया नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को निचोड़ दिया हो। मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे सपने, सब एक पल में तूने अपनी अमीरी के जूतों तले रौंद दिए। मैं तब भी शांत रहा। मैंने सोचा भगवान देख रहा है, इस दुनिया में नहीं तो कहीं और इंसाफ जरूर होगा। लेकिन कल जो तूने किया है ना, उसने सारे हिसाब किताब बदल दिए हैं। तूने एक ऐसी गलती कर दी है, एक ऐसा पाप कर दिया है जिसकी कोई माफी नहीं है। इस दुनिया में तो क्या, किसी भी दुनिया में नहीं है। तूने मेरी मशीन और मेरे औजार उठवाकर कबाड़ी को बेच दिए, कचरे में फिकवा दिए। तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? अरे वो सिर्फ लोहा और लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, वो मेरे जिस्म का हिस्सा थे, वो मेरे हाथ थे, मेरी आंखें थी, वो मेरी रोजी रोटी थी, वो मेरा भगवान थे। हर कारीगर के लिए उसके औजार उसकी पूजा होते हैं। हम काम शुरू करने से पहले उन्हें माथे से लगाते हैं। और तूने मेरी पूजा पर लात मारी है, तूने मेरे भगवान का अपमान किया है। अब तक मैं चुप था, क्योंकि बात मुझ पर थी, मेरी बेइज्जती पर थी, मेरे पैसों पर थी, मेरी जान पर थी। मैंने सब सह लिया। लेकिन अब तूने हद पार कर दी है। अब तूने मेरे जीने के हक पर हमला किया है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब और नहीं। तेरी ये अमीरी, तेरा ये घमंड, तेरी ये पहुंच, सब अपने पास रख। ये दौलत तुझे मेरे इस गुस्से से नहीं बचा पाएगी। तूने सोचा था कि मैं डर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, पर तू गलत था। तूने मेरे अंदर की आग को हवा दे दी है, मेरे सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब इंसाफ होगा, और वो इंसाफ मैं करूंगा। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। याद रखना ये बात, एक एक आंसू का हिसाब होगा, एक एक गाली का जवाब मिलेगा। और मेरे औजारों की कीमत, वो तो तू 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाएगा।